नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे परवर्ती पुराकाल की, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि परवर्ती पुराकाल में किस प्रकार से तीसरी शताब्दी के बाद के काल के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन हुए, किस प्रकार से रोमन साम्राज्य का विकास हुआ और अंततः उसके पतन की कहानी को भी यह परवर्ती पुराकाल दर्शाता है। इसलिए में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि सम्राट डायोक्लिशियन के समय से ही कुछ राज्य के स्वरूप में परिवर्तन प्रारंभ हो गए थे। सम्राट डायोक्लेशियन ने राज्य के विस्तार को कम कर दिया था, अर्थात साम्राज्य के उन प्रांतों को साम्राज्य की सीमाओं से बाहर कर दिया गया था जो सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे। इसी प्रकार से प्रांतों का पुनर्गठन किया गया था, सैनिक कार्यों को असैनिक कार्यों से अलग किया गया। इसके साथ साथ सेनापतियों को विशेष प्रकार से अनेक अधिकार स्वायत्ताएं प्रदान की गई। तो इन सब परिवर्तनों के बाद जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन शासक बना तो क्या उसने इन परिवर्तनों को एज इट इज रखा या उनमें और कुछ परिवर्तन किए, इन सब की चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। तो देखिए, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को और अधिक पुख्ता बनाया, अर्थात उसने उन्हें और अधिक कठोरता से लागू किया। जिन नियमों को सम्राट डायोक्लिशियन ने लागू किया था उन नियमों को और अधिक कुछ कठोरता से उसने लागू किया। इसके साथ साथ और अपनी ओर से भी उसने कुछ परिवर्तन किए। जो परिवर्तन डायोक्लिशियन ने किए थे वो तो उसने रखे, उन्हें मजबूत भी बनाया, साथ साथ अपनी ओर से भी कुछ नए परिवर्तन किए। तो देखिए क्या परिवर्तन किए उसके द्वारा। मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में अर्थात मुद्रा के क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन थे? उसने सॉलिडस एक सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। जैसा कि हमने बात की थी कि तीसरी शताब्दी के आते आते स्पेन से जो चांदी आती थी, अर्थात स्पेन की चांदी की खानों से जो चांदी प्राप्त होती थी साम्राज्य को, वो मिलना बहुत कम हो गई थी, लगभग बंद सी हो गई थी। इसलिए साम्राज्य में चांदी की कमी आ गई थी और जिसके कारण से चांदी के सिक्कों के स्थान पर मुद्रा जो है वो स्वर्ण आधारित करनी पड़ी थी। और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय से ही ये जो सिक्के थे वो स्वर्ण सिक्के बनाए जाने लगे थे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण परिवर्तन यही रहा कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एक सोने का सिक्का जारी किया जिसे सॉलिडस नाम दिया गया और इसमें लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध सोना होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे। और देखिए ये सिक्के बड़े पैमाने पर ढाले गए क्योंकि साम्राज्य में चांदी की तो कमी आ गई थी पर सोने की कमी नहीं थी, इसलिए बड़ी संख्या में स्वर्ण सिक्के ढाले गए क्योंकि राज्य कर्मचारियों, मंत्रियों आदि को भी वेतन सोने के रूप में ही दिया जाने लग गया था। अतः बड़ी संख्या में ये जो है सोने के सिक्के ढाले गए और इनका प्रसार भी काफी अधिक हुआ। कॉन्स्टेंटाइन ने एक दूसरी नई राजधानी कुस्तुनतुनिया, जिसे वर्तमान में इस्तांबुल कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। देखिए, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी रोम, इटली के अंतर्गत, वो तो रही, लेकिन उसने एक नई राजधानी और बनाई, कुस्तुनतुनिया को उसने अपनी नई राजधानी बना करके उसका निर्माण करवाया। ये कुस्तुनतुनिया वर्तमान में इस्तांबुल कहलाता है। अब इसका नाम वर्तमान में इस्तांबुल है। यदि आप मैप में देखना चाहें तो तुर्की के पास आपको ये मिल जाएगा, बहुत छोटा सा है। तुर्की और यूरोप के बीच के अंतर्गत जो छोटी सी जगह है वो कुस्तुनतुनिया अर्थात इस्तांबुल कहलाती है। तो ये जो नई राजधानी थी उसने इसका निर्माण करवाया और नई राजधानी के लिए नई सेनेट की भी आवश्यकता पड़ी, इसलिए शासक वर्गों का अधिक विकास हुआ इस चौथी शताब्दी के अंतर्गत। आगे देखते हैं, यह नई राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी, एक और तो स्थल था और 3 और समुद्र थे। मुद्रा के स्थायित्व तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण चौथी शताब्दी में आर्थिक विकास में काफी तेजी है। मुद्रा का स्थायित्व हुआ चौथी शताब्दी में, जब मुद्रा का काफी मात्रा में प्रचलन हो गया था, बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के ढाले जाने लग गए थे। इसके साथ साथ राज्य में भी स्थायित्व था। चौथी शताब्दी के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि भी काफी अधिक हो रही थी। इन सब के कारण से रोमन साम्राज्य में आर्थिक विकास में और अधिक तेजी आने लग गई। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है
कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई थी। कुछ पुरातत्वीय जो अभिलेख हमको पता चलता है उससे ये पता चलता है कि उद्योगों यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में तो पूंजी लगाई जाती थी, अर्थात इन्वेस्ट किया ही जाता था, पूंजी का निवेश किया जाता था। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के जो उद्योग धंधे थे और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापार में, उन उद्योग धंधों के व्यापार में भी काफी मात्रा में पूंजी का निवेश किया जाने लग गया था, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास तेजी पर था। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया। पूर्व के देश जो एशिया के देश थे, रोमन साम्राज्य का व्यापार प्राचीन काल से ही एशिया के विभिन्न देशों से चला आ रहा था। तो एशिया के जो देश थे उनसे और अधिक यानी कि लंबी दूरी का व्यापार, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र थे, इसके अलावा भारत जैसे देशों के साथ जो व्यापार होता था, ये लंबी दूरी के व्यापार में धन का निवेश बहुत अधिक किया गया ताकि लंबी दूरी के व्यापार से और अधिक आर्थिक विकास को बल मिल सके। तो इस प्रकार से इस लंबी दूरी के व्यापार में धन का निवेश करने से लंबी दूरी का जो व्यापार था वो और अधिक पुनः विकसित होने लगा। तो देख सकते हैं, जिससे लंबी दूरी के व्यापार का पुनः विकास हुआ। तो इस प्रकार से चौथी शताब्दी में काफी कुछ आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में तो परिवर्तन आए और मौद्रिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आए। आगे की बात हम, अभी हमारा परवर्ती पुरा काल का टॉपिक आगे चलेगा, तो आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।